गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 मैथ फाउंडेशन नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोगों का पेरीमीटर। आज हम लोग पेरीमीटर एक नया टॉपिक है जिस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट को जानेंगे। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर हम लोग क्यों फाइंड करते हैं, कब फाइंड करते हैं, कहाँ पर फाइंड किया जाता है, ये सारे कुछ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। और एग्जाम्पल के लिए भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करना होगा और किस शेप में, किस फिगर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सारे कुछ हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर के बारे में हम लोग जानते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। क्या? पेरीमीटर इज द क्लोज्ड फिगर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर। जैसे अभी आपके सामने ही यह बोर्ड को देख लीजिए, यह बोर्ड देख रहे हो ना, सिंपल सा एग्जांपल है। आपके सामने यह बोर्ड लिखा बना हुआ है, यह देखिए, यह बोर्ड के ऊपर एक पतली सी परत बनी हुई है, देख लीजिए, जो बीड से बना हुआ है। यह चारों तरफ से बना हुआ है, यह बोर्ड के चारों तरफ से बना हुआ है, बुआ बना हुआ है ना। तो आपको अगर इस बोर्ड का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे आप? मेजर करेंगे। किसको मेजर करेंगे? इसके लेंथ को। किसके लेंथ को? यह जो सबसे आउटर बाउंड्री है, जो बीड से बना हुआ है, उसको आप मेजर करेंगे। वह कितना सेंटीमीटर का है या कितना मीटर का है, यही ना। उसके बाद इसके ब्रेथ को मेजर करेंगे, फिर इसके लेंथ को मेजर करेंगे, फिर इसके ब्रेथ को मेजर करेंगे और सबको सम कर देंगे। वही होता है आपका पेरीमीटर। और जिस पे हम यह बोर्ड यूज कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, जो जगह ले रहा है हम लोगों का, जगह छेक रहा है ना, वो होता है एरिया। समझ में आया? यानी बउआ हम लोग अभी आज सिर्फ हम लोग पेरीमीटर पर ही डिस्कस करेंगे। एरिया के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों को सिर्फ पेरीमीटर के बारे में जानना है। आप कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर। द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। चलिए हम लोग क्वेश्चन में पेरीमीटर कब फाइंड करते हैं? ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। अगर आप इस बात को अगर समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्या? तो सबसे पहले हम लोग ये बात जानेंगे कि पेरीमीटर हम लोग कब कहाँ फाइंड करते हैं। देखिए हम लोग को पेरीमीटर का फाइंड करना होता है। एक तो मैंने एक कंसेप्ट निकाला है, देखिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा है, सोचिएगा। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड पे टहलने जाते हैं, ग्राउंड पे चक्कर लगाते हैं ना बाबू, चारों फील्ड के चारों तरफ से। तो अगर आप फील्ड के चारों तरफ से चक्कर लगा रहे हैं तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो फील्ड हो सकता है आपका रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो। देखिए कोई एलएस कॉलेज में देखते हैं, वो चारों तरफ से बना हुआ होता है सर्कल रूप में, नहीं कहीं सर्कुलर शेप में भी होता है फील्ड। तो वहां पर भी हम लोग पेरीमीटर फाइंड करेंगे। नहीं, यानी हमसे पहला कंसेप्ट दिया जाना हम लोगों ने, यू वॉक अराउंड ए गार्डन। आपने गार्डन के जो चारों तरफ से जो आपने कवर किया डिस्टेंस, उसको फाइंड करेंगे। वहां पर हम लोग पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेकेंड बात है, वांट टू नो, आपको यह जानने की जरूरत है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब जो फेंसिंग मतलब घेरा लगाना। आप लोग घेरा कब लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं? घेरा कहाँ लगाते हैं? अरे भाई वही बाउंड्री के चारों तरफ से नहीं, वहीं पर फेंसिंग करते हैं, घेरा लगाते हैं ऑफ द फील्ड, ठीक है। आपके पास जी जमीन खरीदे होंगे ना, आप वहाँ पर देखिएगा ना, चारों तरफ से बांस का घेरा लगा हुआ होता है। वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? पेरीमीटर फाइंड करते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है आपका, बिल्ड ए बाउंड्री वॉल, ठीक है। आप बाउंड्री वॉल कहाँ करते हैं? वही जमीन के चारों तरफ से, वहाँ पर भी आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा। बिल्ड ए बाउंड्री वॉल अराउंड आवर हाउस। समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट है पुट ए लेस, ठीक है, अराउंड ए टेबल कवर। आपके पास टेबल कवर है ना बुआ, वो चारों तरफ से जब हम टेबल पर रख देते हैं तो जो नीचे गिरा लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो उस पर एक दूसरे कलर का लेस लगा हुआ होता है, दूसरे कलर का लेस लगा हुआ होता है, दूसरे कलर का क्या होता है, लेस लगा होता है। और आपको उसको क्या करना होता है, मेजर करके उस सबको सम कर देते हैं। वहां पर भी आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा। यानी हम लोगों ने यह चार चीज सीखा। पेरीमीटर कहाँ कहाँ फाइंड करना है, एक तो वॉक अराउंड ए गार्डन, आप जिस गार्डन में चक्कर लगा रहे होते हैं उसका अगर डिस्टेंस कवर करना है तो आप पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। क्लियर। जहां भी क्वेश्चन में आपको यह दिखाई दे वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की बात करें तो आप वहां पर पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। थर्ड नंबर बिल्ड ए बाउंड्री वॉल अराउंड ए हाउस। चौथा नंबर पॉइंट है आपका पुट ए लेस अराउंड टेबल कवर। क्लियर। चलिए यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर को फाइंड करने की जरूरत होती है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्क्वायर के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ये बात जानेंगे स्क्वायर। इसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेंगे बाबू, और कॉपी में क्या नोट डाउन करेंगे, अपने दिमाग में नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको जीवन भर काम देगा। देखिए स्क्वायर, अगर हम लोग बात करेंगे स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसका ऑल साइड इक्वल होता है, ए बी सी डी, ए इसका फोर साइड्स इक्वल होते हैं और फोर एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि यार इसमें 90 डिग्री क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे स्क्वायर के बारे में। देखिए ए स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। लिखेंगे स्क्वायर के बारे में, क्या लिखेंगे पता है आपको, लिखिए ए स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। आप स्पेशल कैसे बना, हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए लिखेंगे ए स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल whose all four sides are equal। इससे यह स्पेशल नहीं बना, इससे यह स्पेशल नहीं बना। यह बात आप लोगों को पहले से भी भली भांति पता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है क्या, तो यह स्क्वायर हो गया। ये बात हम लोग भी अच्छी तरह से पहले से 1 में 2 में 3 में 4 में ही बच्चे को पढ़ा दिया जाता है। मतलब आप थोड़ा सा सीनियर हो गए ना, आप 6 क्लास में आ गए, 7 क्लास में जाना है, 7 8 में पढ़ना है, तो थोड़ा सा और इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छा से जान लेते हैं होता क्या है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपको याद रखना है, नॉट एवरी रेक्टेंगल, नॉट एवरी रेक्टेंगल, नॉट एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। देखिए कहने का अर्थ है सारा रेक्टेंगल ए स्क्वायर नहीं हो सकता है। जो भी आप रेक्टेंगल लेंगे वह स्क्वायर नहीं हो सकता है, बट यहां पर लिखेंगे बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर यह बात बताना चाह रहा है, हम लोगों को यह सिखाना चाह रहा है कि सारा रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, परंतु स्क्वायर जितना सारा स्क्वायर है वह सारा रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है। एक बात और यहाँ हम लोगों को सीखना है, क्या सीखना है पता है बुआ? ए स्क्वायर इज ऑलवेज, लिखेंगे कॉपी में, ए स्क्वायर इज ऑलवेज, ए स्क्वायर इज ऑलवेज। ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ये पैरेललोग्राम आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है
ए स्क्वायर इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम। यस ट्रू सर बताए थे, याद कीजिए, बताए थे ना। यानी आप बताना है आपको ए स्क्वायर इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम। दूसरा नंबर ए स्क्वायर इज ऑलवेज ए रोम्बस। थर्ड नंबर पॉइंट पे आपका ए रेक्टेंगल और ए काइट, सब कुछ होता है स्क्वायर, पता है आपको, एक रेक्टेंगल और एक काइट। आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है स्क्वायर के बारे में, इतनी सारी चीज आपको जानना जरूरी है वो, क्योंकि आप सीनियर क्लास में चले गए हैं। पहले से आप लोगों को यह बात पढ़ाया गया है कि वो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। परंतु हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात सीखा, क्या सीखा कि हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता है, परंतु हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, हर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, हर स्क्वायर एक रोम्बस होता है, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, हर स्क्वायर एक काइट हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल कभी नहीं हो सकता है। ये बात याद रखिएगा हमेशा जीवन भर। ठीक है, ये बात हम लोगों को नई बात थी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हम लोग पेरीमीटर को पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इसके बारे में अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है हुआ, स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, आपको जो भी दिया हुआ रहेगा आप फाइंड कर लेंगे। अगर आपको एग्जांपल के रूप में अगर पेरीमीटर दे देगा, पेरीमीटर अगर दिया हुआ है तो आप वहां से भी साइड को फाइंड कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके। ठीक है, साइड अगर फाइंड करना है तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, वहां से साइड फाइंड हो जाएगा। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड फाइंड करना है तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों होता है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, इसलिए 4 इंटू साइड होता है। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड फाइंड करने की बात करेगा तो आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, यह बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है रेक्टेंगल के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। अब हम लोग रेक्टेंगल के बारे में कुछ जानते हैं। आप 9th क्लास में जाइएगा ना, ये सब कुछ आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हर स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है और तो कैसे होता है, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है कैसे होता है, यह सब कुछ आपको 9th क्लास में प्रूफ कर एक को प्रूफ किया गया है। हर एक क्वेश्चन थ्योरम पर आधारित है, आपको सब कुछ प्रूफ करके बताया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों को सिर्फ ये बात, छोटी सी बात है जो हम लोगों को जानना चाहिए था। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया है। अब हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल के बारे में। चलिए रेक्टेंगल में क्या होता है बाबू, इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। यह होता है रेक्टेंगल, यह है ए बी सी डी। चलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यह आपको बताया होगा, यह लेंथ है, ये भी लेंथ होता है, यह ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है। नहीं, यानी अगर आपको पता भी, मैंने बताया ना आपको पेरीमीटर क्या होता है, तो सबका सम पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी आपने देखा, क्या देखा, लेंथ और लेंथ, टू लेंथ प्लस ब्रेथ टू ब्रेथ। यानी हम लोगों ने सिंपल सी बात कॉमन ले लेंगे, लेंथ प्लस, यही से यह फॉर्मूला है, यही से यह फॉर्मूला आया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हम लोग कहते हैं ना बुआ, डट जाओ, बुआ फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
परंतु आया कहाँ से, यही दो लेंथ दो ब्रेथ। अब कहेगा कहते सर यहाँ पर लेंथ है ये लेंथ कैसे हुआ, अरे भाई हम जानते हैं रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, या लेंथ है तो ये लेंथ होगा, या ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, यानी दो लेंथ और दो ब्रेथ दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद वो पेरीमीटर बन जाता है, वहीं से आता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर। अगर लोग पेरीमीटर दे देगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा, लेंथ फाइंड करना होता है, तो लेंथ अगर फाइंड करना होगा ना वो अगर पता है क्या करेंगे, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे और ब्रेथ को माइनस कर लेंगे। ठीक है। अगर हमको ब्रेथ फाइंड करना होगा तो पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ कर लेंगे। ये सिंपल सी बात है। और यह बात याद रखिएगा, इसमें पेरीमीटर में हमेशा सिर्फ मीटर ही लिखते हैं, पर मीटर। ठीक है। यूनिट पर विशेष ध्यान देना होता है, यूनिट इज मोस्ट। ठीक है। अगर आप यूनिट पर विशेष ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। उसमें मीटर ही सिर्फ लिखा जाता है। चलिए हम लोग रेक्टेंगल के बारे में चर्चा कर लिए, अब हम लोगों के पास ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या सब फिगर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि हम लोग वो चैप्टर ही पेरीमीटर है तो थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा क्या। चलिए अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल के बारे में। अच्छा ये बताइए, आप लोग पहले से जानते हो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल, तो इसको साइड के आधार पर हम लोग अब इसको साइड के बेस पर मानेंगे ना, ऑन द साइड, साइड के आधार पर यह ट्रायंगल को 3 रूप में बांटा गया है। पहला एक तो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है हुआ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा नंबर जो होता है स्केलर ट्रायंगल। बस इसी तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इसके तीनों का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है बाबू, इसका ऑल साइड इक्वल होते हैं, नाम ही स्पष्ट है इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, जिसका तीनों साइड बराबर हो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसका नाम मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 × साइड। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होता है, इसलिए हम लोग इसको 3 × साइड लिखेंगे। ठीक है। अब है वो आइसोसेलेस, नाम आपका विशेष ध्यान देना, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होता है बुआ। देखिए इसमें क्या होता है, 2 साइड इक्वल होता है। अगर आपका या ए है तो ये भी ए होगा और या बी होगा, तो इसका अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, a + b, यानी क्या हो जाएगा 2a + b। क्लियर? क्लियर है कि कुछ कहना है आप लोगों को इसके बारे में, कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिएगा, ऑफलाइन में ही कह पाइएगा ना, अभी तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अगर इसके बारे में कुछ और अगर जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देखिएगा ना, उस समय अगर लगेगा कि हाँ सर आपको ये बात बताना चाहिए था, तो हम आपके कमेंट को जरूर देखेंगे और उसको सोचेंगे। ठीक है। आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा हमें। तो चलिए आइसोसेलेस के बारे में हम लोगों ने यह सीखा। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होता है तो दोनों को प्लस कर देंगे, और एक थर्ड साइड तो अनइक्वल साइड होता है इसलिए इसको प्लस करना पड़ेगा। स्केलर ट्रायंगल का दुख की बात यह है कि इसका एक भी साइड बराबर नहीं होता है। दुख की बात है यह नहीं, इसका तीनों साइड बराबर होता है, इसका 2 साइड बराबर होता है, इसका एक साइड बराबर नहीं होता है। तो यह दुख बड़ी बात है या नहीं, दुख बड़ी बात है ना। चलिए या देखिए, या ए है या बी है या सी है। ठीक है। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b + c। क्लियर है? ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। इसके बारे में कुछ कहना है आप लोगों को? अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, वो कैसे, कमेंट के माध्यम से। चलिए तो हम लोग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अब हम लोग सर्कल के बारे में आते हैं। सर्कल में भी आपको पेरीमीटर फाइंड करना होता है।
जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कल हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए वो ध्यान देंगे। हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं। यही होता है सर्कल। यह क्या है? आप चिल्ला कर बोलिएगा सर सर्कल ही तो है। पता है आप कोई भी फील्ड में जाते हैं तो चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं ना। जैसे आप एलएस कॉलेज में चले जाइए, उसके बाउंड मतलब कोना पर है ना, इसी तरह का एक सर्कुलर रूप में एक ट्रैक बना हुआ होता है जिसपे हम लोग दौड़ते हैं ना। तो कहते हैं क्या कि 4 राउंड लगा लिए। जो ट्रैक होता है ना वो 400 मीटर का होता है मुख्यतः। तो हम लोग क्या करते हैं 4 से इंटू कर देते हैं, यानी 1600 मीटर कर देते हैं। नहीं, एक राउंड अगर आप लगा लेते हैं तो 400 मीटर होता है। अगर उस फील्ड का 4 राउंड लगा लिए तो 1600 मीटर हो गया, यानी 1600 मीटर का आर्मी का दौड़ होता है। नहीं, अगर आप 5 राउंड लगा लीजिए तो 2000 मीटर हो गया, यानी कितना 2 किलोमीटर हो गया। नहीं, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, वहां पर तो सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करेंगे, वहां पर पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? जब आपको यह बात पता होगा, कंसेप्ट पता होगा, तभी तो फाइंड कीजिएगा। पता है पेरीमीटर का ही सर्कल में इसका नाम हो गया सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों सेम बात है, सिर्फ सर्कल के लिए। यह बात याद रखिएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इसका 2 पाई आर होता है। ठीक है, अगर आपका डी भी कहेंगे, डायमीटर भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पता है क्या करते हैं, पाई डी फाइंड करते हैं। अब पूछिएगा कि सर आर क्या होता है, ये बात मत पूछिएगा। ठीक है, आर आपका रेडियस होता है, डी आपका डायमीटर होता है। आर क्या होता है? रेडियस होता है, और डी क्या होता है? आपका डायमीटर होता है। अब आपको ये भी बात बताना पड़ेगा क्या, रेडियस किसको कहते हैं? या जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर से यहाँ से जो पार्ट होता है, इसी का नाम है रेडियस। और ये भी होता है रेडियस। ये दोनों रेडियस को मिला देते हैं ना, वो रेडियस प्लस रेडियस यही मिलकर हो जाता है डायमीटर। रेडियस प्लस रेडियस मिलाकर क्या बन जाता है? डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। यही देखिए 2r के बदला ही हम लोगों ने d लिखा है। अगर नहीं याद रहे तो आप याद रखिएगा, रेडियस और रेडियस मिलाकर बना डायमीटर। ठीक है, अगर 2r लिखा हुआ है तो वो पाई डी लिख लेते हैं। क्लियर है? ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। यह तो हो गया किसका? सर्कल का। वो कहीं कहीं है ना क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है सेमी सर्कल। अब एक बात और याद रखिएगा, यह सेमी सर्कल, सेमी मतलब सेमी नाम है, सेमी यानी सर्कल का आधा भाग। एक सर्कल है, उसका आधा, देखिए सर्कल का आधा पार्ट है, इसलिए तो इसका नाम पड़ गया सेमी सर्कल। क्या नाम पड़ गया वो? सेमी सर्कल। ठीक है, अगर हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या होता है पता है आपको? फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई आर प्लस 2r, यानी पाई आर प्लस डी। 2r का बदला डी लिख सकते हैं ना क्या? यह बात याद रखिएगा, जीवन भर फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है, पाई आर प्लस 2r किसका? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पाई आर प्लस 2r यानी पाई आर प्लस डी। पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस अगर डायमीटर दिया हुआ है तो पाई डी। क्लियर? ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। आर रेडियस होता है, डी डायमीटर होता है। ठीक है, चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन है, मतलब आखिरी जो एक फिगर है, पैरेललोग्राम में भी कहीं कहीं दे देता है आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। तो उसमें पेरीमीटर में क्या, पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। तो हम लोग 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एक बात और आपको यहाँ पर जानना है हम लोगों को, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी हम लोगों ने पढ़ा 3 इंटू साइड। अगर आपको रेगुलर पेंटागन का फाइंड करना है तो क्या करेंगे? पेंटागन, तो आप कहिएगा सर 5 को साइड होता है तो 5 इंटू कर देंगे, यानी 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड।
पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन तो 6 इंटू साइड, हेप्टागन 7 इंटू साइड, ऑक्टागन 8 इंटू साइड। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलिए, हम लोग पास थोड़ा समय की कमी है, ठीक है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, ठीक है। तो हम लोग आज यही पे हम लोग अपना वेदम को मतलब अपनी वाणी को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कल इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और हर एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखेंगे और आपको उस क्वेश्चन का सलूशन भी करवाएंगे और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर सीखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।